प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हम फिर से ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक और मौका दिया और एक और वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। तो आज का टॉपिक्स मैं आपको बता दूं और फटाफट मैं इसको शुरू करूंगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आज का टॉपिक बता दूं कि आज जिस विषय के ऊपर या जिस टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक्स है राहब वेश्या। ठीक है, बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। वो स्त्री, वैसे बहुत सारी स्त्रियां हैं लेकिन उसी बहुत सारी स्त्रियों में से एक और स्त्री है जिसका जीवन वेश्या का था और उसको परमेश्वर ने इस बाइबल में दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि बाइबल एक ऐसा पुस्तक है, ऐसा बुक है जो कुछ भी छिपाता नहीं है, या चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, हर चीज को बाइबल क्या करता है, खोल करके बात करता है। इसके लिए इस बाइबल को कहा जाता है सत्य का किताब, कि इस बाइबल में आपको सच्चाई दिखेगा। तो आपको आज मैं इसी विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं और इसका जीवन कैसे परिवर्तन होता है और ये स्त्री कैसे सच्चा परमेश्वर को जानती है और इसको परमेश्वर कैसे अपने वंशावली में जोड़ता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको जो चीजें समझ में आएंगी। और जब ये मैसेज आपके पास पहुंचेगा तो आप इस मैसेज को एक धर्म के नाम से आप इसको मत देखिएगा या क्रिश्चियन के नाम से मत देखिएगा, क्योंकि ये मैसेज आपके जीवन को बदल सकता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है राहब वेश्या, मैं इसी के ऊपर बात करने जा रहा हूं। उसके पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने मैं रखता हूं, उसके बाद में बात करता हूं। सबसे पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले रखता हूं कि जो इसका जीवन था, बेविचार का जीवन था, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 107 का 20 लिखा है, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। कौन? परमेश्वर। जिस गड्ढे में अगर कोई भी व्यक्ति, इस पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी जिंदगी जिसको कहते हैं बेविचार, वेश्या का जीवन जीना, अगर ये वेश्या का जीवन जी रही है, कोई पुरुष अगर बेविचार का जिंदगी जी रहा है और वो उससे बाहर निकलना चाहता है, नहीं निकल पा रहा है, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये मैसेज सिर्फ आपके जिंदगी को बदलने के लिए, ये मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं इसको दे पा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन कहता है जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे, उस पाप से, उस नशे से, उस बुराई से आपको परमेश्वर निकालने की ताकत रखता है। सिर्फ आपको परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, उसको अपना प्रभु मानना होगा। दोस्तों, आपको परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। याद रखिए, परमेश्वर बदलने की आपको ताकत रखता है। आपका धर्म बदलने की ताकत नहीं, आपके जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपको, समझो कि पीतल से सोना बना के रख देगा, उससे भी बहुमूल्य, उससे भी कीमती आपको बनाकर परमेश्वर रख देगा। तो ठीक है, तो आपको समझे कि इस स्त्री का जीवन वेश्या का जीवन था, बेविचार का जीवन था, लेकिन भजन संहिता 107 का 20 कहता है जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे वो निकालने की ताकत रखता है परमेश्वर। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा ब्रदर, आप बताओ? उसके लिए आपको एक ही चीज करना होगा, परमेश्वर के इन वचनों पर आपको विश्वास करना होगा। विश्वास ये करना होगा कि परमेश्वर का वचन है, ये सत्य है और इसके हमें खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आइए कुछ बातें रखते हैं आपके सामने। लिखा है जब परमेश्वर किसी को निकालता है तो किसी व्यक्ति को भेजता है या किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। जैसे आज मुझे इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर आपको पास इस मैसेज को भेजने के लिए, उसी तरह से परमेश्वर ने दो गवाह जो है कि योरियो में, योरियो करके एक शहर था, वहां पर परमेश्वर भेजता है। आइए पहले वचन को पढ़ते हैं। यह है
यहोशू का किताब और उसका दूसरा अध्याय वचन 1 लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उससे कहा, किससे? दो भेदियों से कहा, यानी जासूस से कहा, जाकर उस देश यरियो यरियो और देखो, यरियो को देखो। परंतु वे चल दिए और राहब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर वो लोग सो गए। तो एक ये यहूदी दो लड़के हैं जो जाते हैं कहाँ? एरियो में। ठीक है, एरियो में जाते हैं और वहां पर उस नगर का लोग कैसा है, वो नगर का राजा कैसा है, वो नगर का वो फलदाऊ जिसको कहते हैं अनाज क्या है वहां का, ये सब चीजों का वो जासूसी करने के लिए वहां पर वो लोग जाते हैं, मात्र दो लड़के जो यहूदी हैं। और आपको बता दूं कि अब आपका सवाल आएगा कि ये लोग कहां जाके रहते हैं? वेश्या के घर पे जाके रहते हैं। अब आपको बता दूं, अगर कोई बाहर यानी पाकिस्तान से अगर कोई इंडिया का जासूसी करने आएगा तो वो सबसे कहां टिकेगा? वो होटल में टिकेगा। उसी तरह से ये दोनों जब एरियो में जाते हैं तो इनको यही एक जगह मिलता है जहां पे अच्छे से ये टिक सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये लोग जाकर वहां पर टिके, लेकिन इनकी बातों से, इनके चाल चलन से, इनके भाव से किसी को जरूर भनक लग गया। लिखा है, तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। उनको पता चल गया और राजा को जाकर तुरंत उन लोगों ने खबर दिया, और जैसे ही राजा को खबर दिया वैसे ही लिखा है राजा तुरंत किसके पास भेजता है? इस राहब वेश्या के घर पे भेजता है। और लिखा है, तब यरीहो के राजा ने राहब के पास ये संदेशा भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वो सारे देश का भेद लेने को आए हैं। राजा को जैसे ही पता चला वैसे ही राजा तुरंत उसके घर पे भेजते हैं। लेकिन ये इतनी स्त्री के अंदर एक बात क्या था, इन दोनों गवाहों को यानी दोनों जासूस को, दोनों भेदियों को इसने क्या किया? छुपा दिया। किससे? देख लीजिए आप, कोई चीज है जिसको पूरा कहते हैं या जो भी कहते हैं, उससे इसने क्या किया? ढक दिया, इनको छुपा दिया। लिखा है यहाँ उसने छिपा दिया। आइए कुछ हम चीजें पढ़ते हैं। लिखा है, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मतलब छुपा के रखा। और जो राजा के यहाँ से आए थे लोग पूछने के लिए, कहने के लिए कि जिसको जो तुम्हारे घर पे आए हैं ना, दो भेदिए या दो इजरायली, उनको बाहर लेके आओ, लेकिन उसने छुपा दिया। और उन जो आए थे उनसे कहती है कि कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वो कहाँ के हैं या कहाँ गए, मुझे नहीं पता। इस बात के बारे में इसने साफ मना कर दिया। अब आपको मैं कुछ चीज मैं पढ़वाना चाहता हूं। इस स्त्री ने किसी बात का परवाह नहीं किया, यहां तक कि खुद का भी इसने परवाह नहीं किया। खुद का मतलब है कि अपने जान का भी परवाह नहीं किया, क्योंकि राजा के विरुद्ध कोई काम करना उस वक्त में उनको सीधा क्या होता था? मौत की सजा। सीधा उनको या तो क्रूस पर मार देना या उनको भट्ठे में डाल देना, क्योंकि उस वक्त में दो ही कॉन्सेप्ट चलता था, क्रूस पर मार देना या उनको भट्ठे में। सदरक मेसक अबेदनगो के बारे में आपको पता होगा कि उनको भट्ठे में डाला गया। यीशु मसीह के साथ में दो चोर भी चढ़ाए गए थे क्रूस पर, आपको पता होगा कि उनको भी क्रूस पर मारा गया। तो उस वक्त में दो तख्ते चलती थी। तो उस वक्त में अगर कोई राजा के खिलाफ या राजा के आज्ञा या राजा के साथ में कुछ भी चीटिंगबाजी अगर करते वक्त पकड़ा गया तो उसकी सीधा जो है कि सजाए मौत, इसके सिवा कोई चीज नहीं है। लेकिन ये औरत ऐसी क्या जानती थी कि जिस देश में रह रही है उसी देश में लोग आए हैं, और ये औरत ने राजा से कहा कि मुझे नहीं पता, और राजा से बात को छिपा के रखा।
आइए हम आगे देखते हैं और आगे आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सीखने लायक समझने लायक आएगा मेरे परमेश्वर के ताकत के बारे में। मेरे आप कहते हैं ना कि ये विदेश का परमेश्वर है, उस वक्त में भी लोग यीशु को नहीं मानते थे मेरे दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा, ये ओल्ड टेस्टमेंट है, यहां पर यीशु अभी तक शरीर में पैदा नहीं हुआ है। मुझे एक आज स्त्री से एक बहन से एक बात हो रहा था और वो विश्वासी नहीं थी। वो कहती है कि तुम्हारा जो यीशु है ना 2025 साल पहले का है या 2025 साल का है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो आदि से है। लेकिन आपको बताऊं, हमारे पास प्रूफ के साथ है कि यीशु सनातन परमेश्वर है। आपके पास हो सकता है कि नहीं प्रूफ है, अगर हो तो पेश करिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास पक्का प्रूफ है कि यीशु सनातन परमेश्वर है और यीशु ने ये पूरी दुनिया को रचा है या बनाया है। ठीक है, मैं बात, ये टॉपिक नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसे बता दिया। लिखा है कि उस स्त्री ने किसी बात का परवाह नहीं किया, यहां तक कि खुद का भी उसने परवाह नहीं किया, खुद का मतलब अपने जान का भी परवाह नहीं किया। ये अगर चाहती, देखिए लिखा है, अगर ये चाहती, क्योंकि जो कोई अपना प्राण, यीशु कहते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। मतलब अगर आप यीशु के लिए, आप उसको मदद करने के लिए या उसके काम के लिए आप अपना अगर जान का परवाह नहीं करते हो तो आप अपने जान को बचा लोगे, अपने प्राण को बचा लोगे। लेकिन अगर उसके नाम के लिए अगर आपको निंदा होगा या लोग मार डालेंगे या आपका अपमानित होगा, अगर उसके लिए अगर आप छुपा रहे हो तो आप उसको छुपा करके भी खो बैठोगे, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, आप उसका, आपका प्राण जाने वाला ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लिखा है यह चाहती, कौन, वो स्त्री राहाब वेश्या, अगर चाहती तो राजा को भेदियों के बारे में बता करके अच्छा इनकम ले सकती थी, अच्छा इनकम ले सकती थी, अच्छा खासा पैसा उसको राजा देता, अच्छा खासा इनाम देता कि तूने वाह अच्छा एक खबर दिया, नहीं तो हमारा देश जो है कि तबाह हो जाता। सोच करके देखिए, लेकिन इस स्त्री के अंदर ऐसा परमेश्वर के बारे में क्या नॉलेज था, क्या जानकारी था, आगे हम देखते हैं, स्लाइड में रखते हैं। लिखा है दोस्तों, यह है मत्ती किताब 10वां अध्याय वचन 42। लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए पिलाए मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि वह अपना पुरस्कार या इनाम नहीं खोएगा। जो इसने भलाई इतना ही किया कि जो भेदिए आए थे, परमेश्वर ने भेजा था, परमेश्वर की ओर से आए थे, उस भेदियों को इसने सिर्फ इतना ही मदद किया कि उनके प्राण को रखवाली किया। वो दो थे, चाहते तो यरीहो में अगर राजा को पता चलता तो उसको मार डालते थे, लेकिन इस स्त्री को पता चलने के बावजूद भी उसने क्या किया, छुपा के रखा, बताने नहीं दिया। लेकिन क्या वजह था, और आपको बता दूं कि क्या स्त्री ने किसका साथ दिया, आपको देखना होगा, मनुष्य का या परमेश्वर का। आइए हम कुछ बातों को देखते हैं। लिखा है कि दो गवाह जो थे वो ये थे कि ये दो गवाह से उसने बात कर रही है। लिखा है राहब राहब क्या कहने लगी, किससे, इन दोनों गवाहों से क्या कहने लगी, ये हम फोकस करेंगे। लिखा है यहोशू 2:9, वो जो कह रही है मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूं, और इसीलिए इन दोनों गवाहों को छुपा करके रखा। ठीक है, अगर वो नहीं जानती तो नहीं छुपाती, लेकिन जो अभी कहेगी ना उसी बात को रख करके आप समझ सकते हैं कि इसीलिए इन दोनों गवाहों को बचाया, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने खुद के वंशावली में परमेश्वर ने इसको ऐड कर लिया। लिखा है यहोशू 2:9 में, इन पुरुषों से कहने लगी, इन पुरुषों से यानी दो गवाहों से कहने लगी, मुझे मुझे तो निश्चय है, देखिए मुझे तो निश्चय है, कंफर्म है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश, कौन सा एरियो देश, जिस देश में वो रह रही है वो देश दे दिया है। कौन, परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने दे दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और हम इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबराए हुए हैं। पूरा देश, पूरा एरियो, राजा से लेकर प्रजा तक, सबके सब दो मात्र गवाह वहां पर गए हैं, दो मात्र भेदिए वहां गए हैं, दो जासूस मात्र वहां गए हैं, और पूरा देश घबराया पड़ा हुआ है। पूरा देश, राजा से लेकर प्रजा तक, सबके सब घबराए हुए हैं। वो बता रही है स्त्री,
वो बता रही है, आगे सुनते हैं। लिखा है यहोशू 2:10 में, क्योंकि हमने सुना है, कौन? स्त्री ने सुना है और इसीलिए इसने इन लोगों का साथ दिया। लिखा है क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने, यहोवा मतलब परमेश्वर, यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुंदर का जल को क्या किया था? सुखा दिया था। और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक यरदन पार होने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। ये दो बातें ये जानती थी, कौन सी? एक कि तुमको मिस्र से परमेश्वर निकाल रहा था, तो तुम्हारा जो परमेश्वर है ना, समुंदर के जो समुंदर है ना, उसके पानी को भी सुखा दिया था। ये ये जो राहाब वेश्या है, ये जानती थी स्त्री कि दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर हमने नहीं देखा है जिसने लाल समुंदर को यानी सुखा दिया, यानी समुंदर के पानी को सुखा दिया। ये जान गए कि कोई दूसरा देवता नहीं है, ये सिर्फ ये इनका ही परमेश्वर है, यानी इजराइलियों का ही परमेश्वर है, यहूदियों का ही परमेश्वर है, जिसको कहते हैं यहोवा परमेश्वर। उसने ही सिर्फ समुंदर के पानी को सुखाया है। और ये जब राजा, दो राजा के बारे में नाम ले रही है, तो आप सोचो कि ये राजा कितने डेंजर हुए, क्योंकि पवित्र शास्त्र जब ऐड करता है कोई बातों को लेकर, तो बड़ा ही बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बाइबल रिकॉर्ड करती है बातों को। तो ये दो राजा बहुत खतरनाक होंगे उस वक्त में, बहुत डेंजरस होंगे, इसीलिए बाइबल इन दो लोगों को रिकॉर्ड करती है। और इसी बात को ये रिपीट करती है कि तुम्हारा जो निकलते वक्त में तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक दो यरदन के पार होते समय अमोरियों के दोनों राजा का क्या किया? तुम लोगों ने सत्यानाश किया था। या मतलब ये बहुत डेंजर राजा थे, और हमारा परमेश्वर जो समुंदर को क्या किया? पानी को सुखा दिया। ये स्त्री जानती थी। अब बताइए, ये सबसे पहले आपको बता दूं, ये वो स्त्री है जो परमेश्वर को नहीं जानती है, ये यहूदी नहीं है, ये इजराइल के परमेश्वर को नहीं जानती, सिर्फ इसने सुना है बातों को। इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने सुना है, ये सिर्फ सुना है इसने। आज आप लोग सुन लो कि हमारा परमेश्वर जो है, परमेश्वर है ना, ये मामूली कोई परमेश्वर नहीं है, ये आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। लो, इसी के मुंह से हम आपको सुनवाते हैं। और वो कहती है, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा। जानते क्यों नहीं रहा? लिखा है क्योंकि तुम्हारा जो परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। अब बताओ, इस लाइन को आप क्या धर्म में बदलोगे? आकाश और पृथ्वी का यहोवा कौन है? परमेश्वर है। बताओ, आप कौन से धर्म में, कहां लिखा है क्रिश्चियन का धर्म? बताओ, या लिखा है? ये कौन स्त्री बात कर रही है? अन्य जाति है, यहूदी नहीं है, ये इजरायली नहीं है, ये ऐसी स्त्री है जो मूर्ति पूजा करती है, ये मूर्ति पूजक वाली स्त्री है। और आपको बताऊंगा कि इसने अभी ये कहती है कि मुझे तुम लोग बचाओ। ठीक है, आइए इसके मुंह से सुनते हैं। लिखा है, अब मैंने जो तुम पर दया की है, वो कहती है जो मैंने तुम पर दया की है मतलब तुम लोग को छुपाया है, इसलिए मुझे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो, इसका सच्चा चिन्ह दो। और फिर कहती है कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सभी को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सभी का प्राण मरने से बचाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जान चुकी थी कि इनका परमेश्वर ये देश इनके हाथ पे दे दिया है, वो परमेश्वर माफ छोड़ेगा नहीं, वो खत्म कर ही देगा। ये जान चुकी थी। इस परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। आप लोगों को इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये धर्म का परमेश्वर नहीं है, ये आकाश और ये पृथ्वी का परमेश्वर है। आपको इस परमेश्वर के सामने डरते, कांपते, थरथराते रहना चाहिए। इसका बारे में आप नहीं जानते, इसकी ताकत के बारे में नहीं जानते, इसकी पवित्रता के बारे में नहीं जानते, तो आपको इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। आप ईश्वरों के बारे में बात करो चलेगा, लेकिन जिसको कहते हैं वन गॉड, जिसको कहते हैं यहोवा परमेश्वर, आप उसके बारे में मत बात करो, क्योंकि आप इस परमेश्वर का ताकत का अंदाजा आपको नहीं पता होगा। ये ऐसा परमेश्वर है जो समुंदर के पानी को सुखा दिया। किसने समुंदर के पानी को सुखाया है? अब बताओ मुझे, आप बताओ किसने समुंदर के पानी को सुखाया?
आप सोच के देखो। और ऐसा कौन है जो ऐसी परमेश्वर से डरता है और ऐसा गवाही देता है कि तुम्हारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर। आप सोच के देखिए, मात्र एक मूर्ति पूजा वाली औरत है और ऐसा कॉन्सेप्ट देती है, कहती है। आइए कुछ बातें सुनते हैं, दोनों गवाहों ने क्या कहा इस राहब वेश्या से। इस राहब से क्या कहा, आइए उसके ये दो गवाह के मुंह से हम सुनते हैं। लिखा है यहोशू 2:14 में, तब उन पुरुषों ने उससे कहा, किसे, राहब से कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। कृपा के साथ में, सच्चाई के साथ में हम तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे। ठीक है, आइए हम कुछ बात सुनते हैं। यहोशू 2:18, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों और अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करना। मतलब जिस घर में ये लोग दोनों गवाह को रखी थी ना, ये कहते हैं कि, और इसने क्या किया था, खिड़की के रास्ते से, आपको मैं दिखा दूं, ये खिड़की है, ये देखिए, इस रास्ते से इन लोगों को रस्सी बांध करके और इसने नीचे उतारा था। ऐसा 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 नीचे उतारा था, बरोबर। तो जब ये इसने नीचे उतारा तो ये गवाह बोलते हैं दोनों कि जिस रास्ते से तूने मुझे नीचे उतारा है ना, उसी में एक लाल टाइप का धागा तुम बांध के रखना। कुछ इस तरह हमने लिखा, इस तरह के रखा। और जब हम लोग आएंगे ना इस देश पर हवा धाबा बोलने के लिए, तो हम इसको देख करके ना, और जो इस घर के अंदर रहेगा ना, हम उसको माफ कर देंगे या उसको हम छोड़ देंगे, इस तरह से। ओके, आपके बात को समझना होगा। तब लिखा है यहोशू, जब ये लोग आते हैं और सब कुछ जीत लेते हैं, तब जो यहोशू मेन होता है जिसे परमेश्वर डायरेक्ट बात करते थे, तो लिखा है यहोशू ने कहा, तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ, उन्हें भी निकाल ले आओ। तब लिखा यहोशू 6:23 में, तब वो दोनों जाकर भेदिए भीतर जाकर राहब को और उसके माता पिता भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंब को निकाल ले आए और इजराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। मिलाया भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर इनको मिला दिया, भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, इनको बैठा दिया, मतलब इनके जान को बकस दिया लोगों ने। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि कोई भी काम, ये लोग कौन है, परमेश्वर की आवाज सुनकर काम करने वाले। ये लोगों अपने मर्जी से इनको नहीं बख्शा है, क्योंकि आपको मैं बाइबल में अभी मैंने नहीं रखा है, मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर कहता है, एक जगह पर एक राजा साउल नाम का व्यक्ति है, उसको परमेश्वर कहता है कि इस जगह पर जाओ और वहां पर गर्भवती स्त्रियां तक को भी कत्ल कर डालो। तो परमेश्वर इन लोगों का, इन लोगों ने छोड़ा है ना, तो बिना परमेश्वर की इजाजत के इन लोगों ने नहीं इनको माफ किया या बख्शा इनको, नहीं तो खत्म कर देता। लेकिन परमेश्वर ने इनको कहा कि मेरे दोनों बंदों को इन लोगों ने क्या किया, एक ठहराव रहने का जगह दिया, और जो उसकी बातें थी, ये परमेश्वर चाहता तो ऐसा नहीं है, मैजिक जैसा नहीं है, परमेश्वर सटीक है, सटीक बात करने वाला परमेश्वर है, समझे। तो इन लोगों ने बचाया, वहां पर इसने स्त्री ने बचाया, इसलिए इन लोगों ने भी वैसा बर्ताव किया अपने वादा के मुताबिक, जैसा इन्होंने वादा किया था। ठीक है, अब लिखा है कि प्रभु यीशु आज भी लोगों को क्या कर रहा है, ढूंढ ढूंढ कर उनका उद्धार कर रहा है। क्या उद्धार कर रहा है, पाप से आपको आपको उद्धार देने के लिए ढूंढ रहा है। आपका उद्धार आपको धर्म नहीं बदल देगा मेरे भाई, आपका उद्धार मतलब आपका अनंत काल को जीवन देने के लिए परमेश्वर। आज ये उद्धार पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आप बताओ ना। कितने लोग जो है ना, क्या बोलते हैं कि लड़कियों का शादी करवाते हैं कि मैं, एक अच्छा कार्य है, एक अच्छा पुण्य है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। लेकिन देखो, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन कहता है
पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय में अगर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि वहां पे लिखा है कि ये संसार के ज्ञान से परमेश्वर को जब लोगों ने समझना नहीं चाहा ना, तो परमेश्वर ने उसको कन्वर्ट कर दिया। जानते हैं किस चीज में? केवल विश्वास करने में। केवल विश्वास करने में उसको कन्वर्ट कर दिया। और अब ऐसा सिस्टम परमेश्वर ने निकाला है, आप विश्वास करो, उसका आज्ञा मानो, विश्वास करो, उसका आज्ञा मानो, स्वर्ग जाओ, विश्वास करो, आज्ञा मानो, स्वर्ग जाओ। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट करना है, विश्वास करो, आज्ञा मानो। नहीं तो आप सोचो, विश्वासी जो खरा विश्वासी है, मैं सब विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो खरा बाइबल का वचन को लेकर चलता है वो विश्वासी की मैं बात कर रहा हूं, वो किसी भी हद में वो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाता है। वो नहीं जाते क्योंकि उसको वैल्यू पता है कि मैं आज्ञा में तोड़ के जाऊंगा तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मैं नाश हो जाऊंगा। उसको पता होता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है। परमेश्वर को ठड्डे में नहीं उड़ाया जा सकता है, आपको सोचना होगा। तो परमेश्वर आज भी लोगों को ढूंढ ढूंढ करके क्या कर रहा है? उद्धार हो रहा है, उद्धार कर रहा है। आजकल लोग उद्धार पा रहे हैं, आजकल लोग प्रभु को अपना रहे हैं। आप क्या बात करते हो सर? आप लोग आप सोच के देखिए कि आज प्रभु अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से परमेश्वर लोगों का उद्धार कर रहा है। कलीसिया में हर रोज लोग बढ़ रहे हैं, सत्य को जान रहे हैं। वो अपना धर्म नहीं बदलते, अपनी जिंदगी को बदलते हैं। तो लिखा है, हमने कुछ लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह 2025 साल पहले उस शरीर में प्रकट होकर के आया। आप ये मत सोचो कि वह 2025 साल का परमेश्वर है, वो आदि से परमेश्वर है। उसी के द्वारा ये पृथ्वी बनी है, उसी के द्वारा ये पूरी तैनात बनी है, उसी ने आपको भी बनाया है, उसी की धड़कन आपके अंदर चल रही है। और जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, वो कोई माँ बाप नहीं डालता या अपने आप से नहीं पढ़ता है, वो परमेश्वर डालता है उसके अंदर प्राण, तब जाके पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके ऊपर जाके सर्च करो और जा करके उसके बारे में पता करो। ये सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता, या सब कुछ अपने आप नहीं होता। इसको कोई किया है, जो परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया था, जो पहला मनुष्य कहा था फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, ऐसा कहकर ब्लेस किया था परमेश्वर। उसकी आशीष आज तक मल्टीप्लाई 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 होते आ रही है। कहां से? आदम के ही समय से। आप सोच करके देखिए। तो मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आया मनुष्य बन करके। अब बचाना है मनुष्य को तो मनुष्य बनकर ही आएगा ना मेरे भाई, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब पाप के लिए उसने बलिदान हुआ क्रूस पर। तो कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर जब खुद को नहीं बचा पाया तो हम लोगों को क्या बचाएगा? आपको नहीं पता, अगर वो क्रूस पर वो नहीं मरता ना, अपने बॉडी को नहीं मारता ना, मनुष्य वाला बॉडी, उसके अंदर जो था वो प्रभु था। आप बाहर को देखते हो, आपके अंदर एक दो प्रकार, एक देखिए, एक आपका बॉडी है और बॉडी के अंदर एक आत्मा है, आपके अंदर ही खुद दो है। तो जो परमेश्वर था वो आया था शरीर का बॉडी लेकर के, शरीर का बॉडी लेकर के, लेकिन उसके अंदर जो था वो था प्रभु यीशु मसीह। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि यीशु मसीह का जन्म एक पुरुष और एक स्त्री के संबंध से नहीं हुआ है, पर स्त्री पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हुई थी, कोई पुरुष से संबंध होकर के नहीं हुआ था। आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि वो उनका एक पति पत्नी के संबंध के द्वारा नहीं हुआ है। अब आपको हजम नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर जब आदम को बना सकता है तो क्या खुद वो इंसान नहीं बन सकता है? जब वो इंसान बना सकता है तो इंसान बन भी सकता है। याद रखिए, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आया मनुष्य बन के इसलिए क्योंकि उसको बचाना था मनुष्य को, इसीलिए पृथ्वी पर मनुष्य बन गया। और सब लोगों का मनुष्य का पुत्र लिखा है। तो जो खो गए हैं, जो इस संसार में खो चुके हैं, उसको ढूंढ ढूंढ कर, इसीलिए हमने लिखा ढूंढ ढूंढ कर वो क्या कर रहा है? लोगों का उद्धार कर रहा है। ये औरत राहब है। ये लिखा है तुम्हारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, ऐसा बोल करके ना उसने परमेश्वर के दिल को जीत लिया। आपको पता है, इसने दिल को जीत लिया। आइए हम वचन पढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है, ऐसा बोलकर उसने परमेश्वर के दिल को जीत लिया। एक और स्त्री देखिए, ये भी है अन्य जाति वाली, ये भी है मूर्ति पूजक, ये भी है यहूदी नहीं है, इजरायली नहीं है, ये अन्य जाति वाली स्त्री है। ये क्या कहती है? ये यहूदी है, जिसका नाम है नौमी, ये यहूदी है। लेकिन इसके दो बेटे होते हैं और ये दोनों बेटे
ये होते हैं बैतलहम के, लेकिन ये मोआब देश में चले जाते हैं। मोआब जो है अन्य जाति वाला लोग है। परमेश्वर मोआबियों के साथ में रिश्ता रखने के लिए परमेश्वर ने साफ मना किया था, ना अपना बेटा देना, ना अपना बेटी देना, ना उनके बीच में रहना, परमेश्वर का आज्ञा था। लेकिन इसका पति, ये औरत का भला कोई गलती, लेकिन इसकी नई गलती है कि इसने पति को नहीं रोका। इसका पति और 2 बच्चे और ये नौमी, ये सब 4 लोग ये जाते हैं कहाँ, मोआब देश में। और जब मोआब देश में जाते हैं तो इनका पति मर जाता है। कुछ टाइम के बाद इनका दोनों लड़के होते हैं जो नौजवान हो गए रहते हैं, और इनकी शादी भी कर दी रहती है और मुआबिनी लड़कियों से। ये मुआबिन लड़की है, और एक दिन ऐसा दिन आता है कि इनके दोनों लड़के एक मतलब मर जाते हैं, मतलब दोनों लड़के मर जाते हैं। तो उसके बाद ये औरत कहती है कि तू, अब तो मेरा लड़का मर गया, मेरा पति मर गया, अब मेरे से बच्चा तो होगा भी नहीं, और मेरे बच्चा अगर हो भी जाएगा तो तुम्हारा बड़े होने तक तुम कैसे इंतजार करोगे? इससे अच्छा है तुम जाओ, अपने लोगों में चले जाओ और अपने देवता के पास चले जाओ और शादी करके अपना जो है कि परिवार को बढ़ाओ आगे। वो ऐसा ये बोलती है, जबकि अच्छा, क्योंकि भली आदमी यहूदी है तो अच्छा ही सोचेगी। लेकिन जब ये ऐसा बोलती है तो ये औरत जवाब क्या देती है आपको पता है? ये रूत नाम है। ये रूत क्या जवाब देती है अपने सासू को? पता, ये उसकी सासू है नौमी। ये सासू को अपने जवाब देती है, बोली तेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा है। इसने बोलती तू कहेगी, देखिए हम वचन पढ़वा देते हैं। लिखा है रुत 1:16 में, पर रुत बोली तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। मुझसे विनती मत कर। मेरी सासू माँ बोलती है कि मेरी सासू माँ तू मुझसे विनती मत कर कि मैं तुझे छोड़कर मैं अपने देश को लौट जाऊं, ऐसा मुझसे तू विनती मत कर, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या गजब का इसने लाइन बोला, और ये लाइन परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। ये इसने सबसे पहले परमेश्वर के लोगों को अपनाया, दूसरा कि उसने परमेश्वर को अपनाया। ये लाइन परमेश्वर को बहुत गजब लगा, और ये परमेश्वर आज भी, इसीलिए तो लिखा है यीशु को प्रभु जानकर बस तुम स्वीकार कर लो और मन से विश्वास कर लो कि वो प्रभु है। वो क्रूस पर मरा, लेकिन ये विश्वास करो कि वो 3 दिन के बाद जिंदा भी हुआ। ये विश्वास करो कि वापस वही प्रभु आने वाला है, पूरे मानव जाति का न्याय करने के लिए वो आने वाला है। इतना तुम विश्वास कर लो, काफी है तुम्हारा पाप क्षमा के लिए। तुमसे कोई महंगी कीमत परमेश्वर नहीं मांग रहा है, तुमसे कोई बहुत बड़ा बड़ा परिश्रम नहीं करवाने की। वो छोटा सा काम बोला है, छोटा सा काम यही है कि बस उस पर विश्वास कर लो कि वो प्रभु है, और तुम्हारे पापों के कारण वो क्रूस पर मरा शरीर में, लेकिन वो तीसरे दिन, सत्य बात यह है कि वो जिंदा भी हुआ। उसका प्रूफ है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आऊंगा, उसके ऊपर बनाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। देखिए लिखा है, तो ये वंशावली है उसका। लिखा है कि अमीनादाब से नहसोन पैदा हुआ। ठीक है, तो एक ये बाप है और इस बाप का एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है नहसोन। तो ये जो नहसोन से और सलमोन, नहसोन से कौन पैदा हुआ? सलमोन पैदा हुआ। सलमोन पैदा हुआ। और जो सलमोन है, सलमोन और राहब, देखिए ये यहूदी है। सलमोन कौन है? यहूदी है। सलमोन और राहब, राहब कौन है? अन्य जाति वाले, लेकिन परमेश्वर ने अपने वंशावली में ले लिया। तो सलमोन और राहब से कौन पैदा हुआ? बोवज पैदा हुआ। बोवज पैदा हुआ, और बोवज से और रुत से, देखिए बोवज और रुत, रुत कौन है? अन्य जाति, और बोवज कौन है? यहूदी। और ये बोवज कहां से आया? अभी हमने आपको पढ़वाया कि बोवज किससे? राहब और सलमोन से, राहब से। देखिए राहब का बेटा कौन है? बोवज। और ये राहब कौन है? अविश्वासी, अन्य जाति वाली। और इससे जो बच्चा पैदा होता है वो बोवज से कौन पैदा होता है? बोवज और रुत से ओबेद पैदा होता है। ठीक है, तो रुत भी अविश्वासी है, मूर्ति पूजक है, और राहब भी मूर्ति पूजक है, अविश्वासी है। लेकिन रुत से पैदा होता है ओबेद। ओबेद जो पैदा होता है, लिखा ओबेद से ईशे पैदा होता है, और ईशे से दाऊद राजा पैदा होता है, और दाऊद राजा से सुलेमान राजा पैदा होता है, और सुलेमान राजा से, सुलेमान के लाइन से यानी दाऊद के लाइन से यीशु मसीह दाऊद के लाइन से आता है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह दाऊद राजा के लाइन से आता है। ये बात आपको समझना होगा कि यीशु मसीह एक राष्ट्र बनाया कि मुझे एक इसी राष्ट्र से मुझे आना है। 2 लाइन को परमेश्वर ने लेके चला है। एक
इजरायली और एक अविश्वासी की लाइन से। आपको ये बात को समझना होगा कि परमेश्वर दो लाइन शुरुआत से ही लेकर के चला है। एक चला केन का लाइन और दूसरा चला हाबिल का लाइन। दो बच्चे पैदा हुए थे, एक केन और एक हाबिल। उसने केन ने हाबिल का कत्ल किया, लेकिन उसके जगह पे एक और बच्चा पैदा हुआ जो यहोवा, तब से यहोवा का आराधना होने लगा। लेकिन तभी से परमेश्वर ने केन के लाइन को अलग कर दिया, क्योंकि उसने अपने भाई को कत्ल किया, तो केन का लाइन को अलग कर दिया और उसके भाई का जो है कि लाइन को, जो उसका हाबिल भाई था, उसके जगह पे एक और बच्चा जो पैदा हुआ, उसको परमेश्वर ने हाबिल के लाइन को अलग कर दिया। तब से लेकर स्टार्टिंग से ही परमेश्वर दो लाइन को बना के लेके चल रहा है। तो आपको ये बात समझना होगा। अभी हमारा लास्ट स्लाइड है, लिखा है और प्रभु यीशु मसीह अपने वंशावली में इन लोगों को क्या किया, इकट्ठा कर लिया। अपने वंशावली में परमेश्वर ने अपने खुद की वंशावली में इकट्ठा। आज कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है, यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसको विश्वास किया उसको अपना बेटा और बेटी बना लेता है। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9 क्या कहता है, हम उसके राजपधारी हैं, याजकों का समाज है, हम उसके नीच प्रजा हैं। तो हम किसके प्रजा हुए, हम परमेश्वर के प्रजा हुए। जितनी कलीसिया है यीशु पर विश्वास करती है, किसकी प्रजा है, यीशु की प्रजा है, परमेश्वर की प्रजा है। मामूली बात है, आप सोच के देखिए, अगर रूत ने विश्वास किया, अगर राहब ने विश्वास किया और परमेश्वर ने अपने वंशावली में जोड़ लिया, तो क्या आज आप लोगों को नहीं जोड़ेगा? आप ऐसा परमेश्वर को जानते हो, इस तरह से जानो परमेश्वर को, तब आप सत्य तक पहुंचोगे। अन्यथा आप भटकते रहोगे इधर उधर, यहाँ ये लिखा है वहां लिखा है। आप ऐसा सत्य की खोज करो, तब आप वहां तक पहुंच सकोगे। तो आशा करते हैं कि आपने वीडियो को समझा है, और अगर समझ में आया तो जरूर से आप इसको आप जो है कि शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु तब तक आप लोग को आशीष दे। बाय गॉड।